हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है। अभी मैं रथ का काट करके स्नान कर चुका हूँ। गर्मी से कपड़े सारे गीले हो गए हैं। अभी हमारे पार्टी और गाय को तो बांध दिया है और अभी मैं दादाजी की भैंसों को लेने के लिए जा रहा हूँ। दादाजी गए हुए हैं फूलों को बेचने के लिए, तो इसीलिए अब दादाजी की भैंसों को लाना पड़ेगा। कपड़ों की हालत देखो, गर्मी से क्या हो गया है। क्या करूँ भाई, गर्मी तो होगी जब काम करूँगा तब। इनको काट करके रजका डाला है और इनसे अभी खाया ही नहीं जा रहा है। देखो कैसे खा रही है, और वो देखो रजका पड़ा है सामने और साइडों में से चारा खा रही, रजके को नहीं खा रही। अब भैंसों को लेकर आया हूँ, दो को तो बांध दी, एक उधर चल रही हो, देखो उसको बांधना है। ये पाल और किसी ने फाड़ दिया भाई। पहले तो 3-4 छेद हुए थे, कर दिए थे बच्चे लोगों ने, और अब ये इतना और कैसे फाट गया ये मालूम नहीं। अब ये भी पता नहीं बच्चों ने ही किया होगा, हो सकता है, और बाकी तो और तो कौन कर सकता है ऐसा। पूरे की 12 बजा दी। ये रजके को भाई खाई ही नहीं इसने, बैठ गई। ये पड़ा है इधर, दाब की इतनी बेगी बाउंड्री। फटे हुए को अंदर डाल दिया। अब थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ा, क्या करें, अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब नया लेकर के आए तो भी उसका भी तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। चल अभी छोड़ो, जो होता है अपने आंखों के सामने नहीं हो, उसके बाद किसी का ऊपर ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, किसने किया क्यों किया। आज फिर से इनको जल्दी ही खोल दी, कल से तो लेट ही हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया। अब इनको लेकर के जा रहा हूँ कुएं पर वापस से। उधर खेत है जिसमें चराऊँगा थोड़ी देर, ताकि इनका भी मन फ्रेश हो जाए। खड़वा दिया है भाई, अब थोड़ी 1-2 खेत ही बाकी है अब खड़वाने, क्योंकि वो भी 1-2 दिन में खड़वा लेंगे और इनको थोड़ा सा चरा लेते हैं तब तक। लेकिन फिर भाई बाद में परेशान करेगी ये हमको ही, क्योंकि जब भी रोज़ खोलेंगे तब तो अब तो चरानी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो चरने के लिए भागेगी। जब नहीं रहेगा चराने के लिए कुछ, तब क्या करेंगे। ये टिटोड़ी भाई साहब बोल रही, क्योंकि ये कुत्ती जो है वो इसके शायद इधर अंडे पड़े हैं, इसीलिए बोल रही। और ये पता नहीं क्या ही कर रही है अपने चेहरे से, अपने मुंह से मिट्टी को धकेल रही। देखो क्या ढूंढ रही, ढूंढ क्या रही है ये ढूंढ रही है या फिर ये गाड़ रही है कुछ। कुछ है जो कि पता नहीं क्या है। पक्के इसके अंडे हैं इधर। कितना तारा अंडा, ये बच गई। भाई ये टोच की मारेगी कुत्ती को। ओहो बच गई, लेकिन वापिस आएगी। ये तो मुंह मान रही, ये पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो कहाँ है, लेकिन अंडे हैं किधर इसके, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, है ही नहीं, ऐसे ही बोल रही, लेकिन है इधर ही आसपास होंगे शायद। ये भैंसे हमारे छोटे से बाग में आ गई अंदर। अब ये तोड़ फोड़ ना दे, बस उसका ख्याल रखना पड़ेगा।
नहीं तो ये तो अपने हिंगड़े से भाई इनको तोड़ फोड़ देगी, क्योंकि इतने मजबूत नहीं ये पपीते लग रहे हैं। देखो नींबू, अनार, अनार भाई कब की उगाई हुई है इन नींबुओं के साथ में, लेकिन पता नहीं ये तो बड़ी नहीं होती है, बड़ी होती है तो भी पक्षी खा जाते हैं। इनका ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है, तभी तो ये आसानी से हाथों में नहीं लगती, हाथों में नहीं आती। देखो छोटे छोटे से फाल आ रहे हैं इनके, और बड़ी नहीं होती। अभी बारिश के टाइम में ये लगना स्टार्ट होती है, फिर सर्दी के अंदर शायद बारिशों में पक जाती है, बारिश के एंड के महीने में, फिर सर्दियों में भी चलती है। लेकिन ये तो 12 महीने ही होती है, पता नहीं हमारे तो इधर बारिश के टाइम ही लगती है। ध्यान नहीं रखा था और ये देखो गिरा दिया ना, बोला तो था मैंने कि ख्याल रखना पड़ेगा इनका, और ये तोड़ दिया। ये बदतमीज भैंसे ही ऐसी है भाई, बदतमीज भैंसे सब के सब बदतमीज है। कैसे रखे इनका ध्यान। चढ़ने के लिए खोलो भाई इनको, ये पीठ वीठ खुजलाने, सिर खुजलाने के लिए थोड़ी खोला है। ये इनके सिर और अपने शरीर को खुजलाने के लिए इनके पास में जाती है, लड़ने के लिए। ये तो नुकसान करती जा रही है भाई। ये 2 पपीते और गिरा दिए कच्चे कच्चे, इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो खतरे से खाली नहीं है इधर ये जगह। अभी कुएं पर आया हूँ और अभी खीर वीर खाई हैं, दादी ने बनाई, और खीर खा करके जाते हैं घर। दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे बाड़ों में आज भाई साहब अलग ही फीलिंग सी हो रही, बिखरे से हो रहे, क्योंकि आज वो 5 रुपये वाली वो डव वाली शैम्पू जो होती है उससे बालों को धोया था, तो भाई बिल्कुल अलग ही हो गए। पहले तो लगाया था शैम्पू, तो वो कंडीशनर लगा दिया था, कंडीशनर मम्मी ने दे करके भेज दी थी, मम्मी भी नहीं जानती। और अब मैं लगा रहा था, तब मैं सोच रहा था कि भाई ये झाग ही नहीं हो रहा इसके अंदर, तो और घी के जैसे थी वो। तो मैंने फिर वापस से बोला मम्मी को कि शैम्पू दो, ये तो फिर मुझे पता चला कि इसके साथ में 2 क्यों आती है। पहले तो शैम्पू आती है, शैम्पू से सिर धोते हैं, फिर बाद में उसको शैम्पू धो करके फिर उस कंडीशनर को लगाते हैं, 1 मिनट तक उसको रखते हैं, और फिर बाल भाई साहब एकदम झकास हो जाते हैं। तो आज लगाया, बाल एकदम बिखरे से हो गए अच्छे से। तो अभी फ़िलहाल ये वो लोग करते हैं इधर ही एंड, यही कहना था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।